जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये नथ हमारी एक चंद्रावल मैया के लिए और एक हमारी मानसरोवर वाली राधा रानी के लिए, और मैंने दोनों के लिए सेम मंगलसूत्र लिया है क्योंकि भूदेवी मैया के लिए और महालक्ष्मी मैया के लिए भी मैंने ऐसा ही लिया था। बस भूदेवी मैया का थोड़ा डिफरेंट हो गया था क्योंकि मिल नहीं पाया था। तो ये सोने का मंगलसूत्र और नथ और उनकी पायल, उनके बिछुए, ये सब लेकर सबसे पहले हम पहुंच गए मानसरोवर। और यहाँ मिल गई ये प्यारी सी भक्त जो कि झारखंड से आई थी और इन्होंने मुझे पहचान लिया। और प्यारी भक्त है, बहुत रोई और मतलब बहुत प्यारा भाव था उसका, मैं क्या बताऊं। कुछ बच्चे इतने प्यारे भाव लेकर इस जीवन में आते हैं ना कि बस पूछिए मत। और यहाँ उसके बाद हमने सबसे पहले निकुंज की चाबी ली क्योंकि निकुंज की चाबी भी हर किसी को नहीं दी जाती है, पर ये भी प्रभु की कृपा है, यही हम कहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रंगोली को छोड़ते हुए स्थान को, पत्तों को हटाया और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने दिए, घी, सब बातें हम लेके गए थे जो हमने हमारे हाथों से जो है बनाई और सारी तैयारी वहाँ पर की। थोड़ा समय लगा हमको क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें घर से ले जाते करके तो ठीक रहता, लेकिन हमारे पास समय है ही कहाँ, हमें कैसे बताऊँ, इतना भी समय नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट चल रही है कि उसका कोई जवाब नहीं है। आपको याद होगी वो लीला जब कान्हा जी सोना को लेकर अपनी मैया से मिलवाने ले जाते हैं। किस किस को याद है कमेंट में ज़रूर लिखना। तो एक किताब जो है एक साइड को चल रही होती है और जो कुछ लिख रही होती है, और वो बहुत समय, वो जो पन्ने थे वो बहुत जल्दी पलट रहे थे। यकीन मानो मेरे दिल दिमाग से ये चीज़ निकलती नहीं है क्योंकि हमारे जीवन का जो पन्ने हैं वो उसी प्रकार इतनी फास्ट चल रहे हैं कि एक दिन का समय जब हम ढूंढते हैं या लगता है कि आज चलो रेस्ट करेंगे, ऐसा है ही नहीं। रोज़ एक नया कार्य है, हम नहीं करना चाहते हैं तो कार्य आ जाता है। इतना कि आज सुबह से लेकर रात तक मेरी तो आजकल आँखों में भी ना एक अजीब सी चीज़ होती है, लेकिन फिर वो अपने आप ही स्वतः सही हो जाती है। और शरीर भी फूलने लग गया, मीन्स मोटा हो रहा है, मतलब पता नहीं कैसे। खैर जो भी है, ये सब जो भी है प्रभु देखेंगे। लेकिन यस, मैं आज बोल सकती हूँ कि साल हमको ऐसे लग रहा है कि जो साल निकल रहा है वो आधे महीने के बराबर लग रहा है। एक महीना भी पूरा नहीं, ऐसा लग रहा है सिर्फ हाफ महीना कंप्लीट हुआ है और उसी में पूरा एक वर्ष गुजर गया है। क्योंकि जीवन की रफ्तार इतनी तेज़ लग रही है कि एक दिन देखिए ना, फटाक से ये, फटाक से वो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी भाई की शादी भी है इसी मंथ एंड में और उसकी तैयारी में भी अब हम 2 दिन से लगे हैं। तो सुबह सब लाला का करने के बाद निकल जाते हैं, सो पूरी तैयारी करने के बाद फिर हमारी बिटिया और बेटा तो स्कूल चला जाता है, फिर वो ध्यान रख रहे होते हैं। बाकी मम्मी के पास भी अब हम ही हैं, तो पूरा टाइम शॉपिंग में लग जाता है। शॉपिंग करते करते और ये सारी चीज़ें मतलब होते हुए यहाँ पर दीपदान हुआ, वस्त्र अर्पण हुए, बहुत खुश हुई लाडो। फिर कुछ प्रसाद बनाकर ले गए थे घर से, सारा प्रसाद एकदम से बट गया। बहुत सारे भक्त आए थे और ब्रिजवासी के हाथों से लेते हुए उन्हें आनंद आ रहा था, लेकिन ये कम पड़ गया। पहले मुझे लग रहा था कि काफ़ी बना लिया, लेकिन नहीं, थोड़ा कम ही पड़ गया। ये मेंदू वड़ा थे जो हम लेकर गए थे, साथ में कुछ इडली भी थी क्योंकि ये इजीली बन गए थे, ठीक है, तो वही हम ले गए थे। और इसमें सिर्फ हमने नमक का और कुछ मसालों का ही यूज़ किया था, मसालेदार थे। तो ये प्रसाद हमने वितरण किया वहीं से। अब होते हुए अब हमें निकलना था चंद्रावल के लिए। अब चंद्रावल मैया के पास जाना था। और आपको मैं बता दूं, चंद्रावल मैया जो है राधा रानी जी की ताऊ जी की बेटी है और निकुंज लीला में उनका वर्णन आता है चंद्रावली का। और चंद्रावल जो है दाऊ जी की साइड है, मीन्स मथुरा साइड में, गोकुल की साइड में है ये। और यहाँ इन्हें मैं बचपन से देख रही थी, ज़्यादा जाती कभी नहीं थी, बट वहाँ के चमचम बहुत फेमस थे, मतलब उस रोड पे। तो वो चमचम ज़रूर खाए थे। चंद्रावल जी का नाम सुना था जब मैं छोटी सी मम्मी पापा के साथ आया करती थी।
क्योंकि मथुरा से आना जाना होता था हमारा, क्योंकि वृंदावन में ही मेरा गांव है। तो जब वहाँ से आते थे तो इनका नाम था। और एक और आपको बता दूँ, चंद्रावल मैया और राधा रानी दोनों के ही परिकर जो है विभिन्न हैं। और ये हमारे कान्हा जी की प्रिय सखियों में से एक है। और इनका प्रेम भी कान्हा जी को लेकर अत्यंत था। और ये लीला इस प्रकार थी कि एक बार कान्हा जी गोकुल जा रही थी हमारी चंद्रावल मैया, और वहीं पर हमारे कान्हा जी जो हैं उनसे मिले थे। उसी बीच उनको एक कार्य आ गया कान्हा जी को, और उस कार्य के कारण उनको जल्दी से जाना था। और वो जाते जाते इसी स्थान पर चंद्रावल मैया से बोल कर गए कि मैं आता हूँ, आप मेरा यहीं इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको, तो चंद्रावल मैया बोली कि मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगी, आप आ जाइएगा। ये बोलकर हमारे कान्हा जी चले गए और काफ़ी दिन तक उनको याद नहीं रहा। और बहुत समय तक चंद्रावल मैया यहीं बैठी रही। और जब कान्हा जी को अचानक से चंद्रावल मैया ने बोध द्वारा, अपनी शक्ति द्वारा जब उनको याद दिलाया कि मैं यहीं पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ इस स्थान पर, कान्हा जी दौड़ते हुए चंद्रावल मैया के पास पहुँचे और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे और कहने लगे कि अब आप यहाँ से चलिए। तो चंद्रावल मैया तब तक गर्दन तक मतलब पत्थर की हो चुकी थी और उन्होंने वहीं पर स्थान ले लिया था। और उन्होंने भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना की कि प्रभु अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अगर अब मैं जाती हूँ तो भी मेरी बदनामी हो जाएगी। अब आप भूदेवी मैया से यानी पृथ्वी मैया से मेरे लिए यहीं पर स्थान मांगिए। तब कान्हा जी ने उन्हें ये स्थान मतलब यहीं पर दिया और वरदान दिया कि कलयुग में आपकी बहुत मान्यता होगी। जो भी पूर्ण इच्छा आपके सामने लाएगा, जो भी मान्यता करेगा, उसकी इच्छाएं आप पूर्ण करेंगी। तो आज यही है कि जो भी भक्त चंद्रावल मैया की पूजा अर्चना और कोई कामना करता है, उनकी कामना ज़रूर पूर्ण होती है। यहाँ पर नारियल के साथ 16 श्रृंगार अर्पण किए जाते हैं। यकीन मानिए, मैंने तो क्या मांगूंगी मैया से, मेरे तो घट घट में मेरे ही कृष्ण हर जगह हैं। मुझे तो चंद्रावल मैया में भी मेरे कृष्ण और राधा ही दिखते हैं। मेरी राधा मेरे कृष्ण एक ही हैं, मेरे लिए कृष्ण रूप ही राधा हैं। और जितने भी स्वरूप आज तक मैं जहाँ जहाँ भी गई हूँ, हर जगह मुझे मेरा लाला ही दिखता है। इसलिए मैं जानती हूँ ये सब उसके ही अनंत लीलाएं हैं जो अनंत स्वरूपों में वो कर रहा है। यहाँ पर उनको पूरा 16 श्रृंगार किया गया। मैंने श्रृंगार से पहले का भी एक फ़ोटो आपको चंद्रावल मैया का दिखाया। और यकीन मानिए, एकदम से अचानक से ये हाथरस साइड की भीड़ आ गई थी बहुत सारे, लेकिन सब एक साइड खड़े हो गए जब मैया का ये जो श्रृंगार है मैं अर्पण कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था मैया बहुत बहुत खुश है। और पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीला के अनुरूप होती हैं। मैया को जो चाहिए होता है, मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना होती है कि बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है, कैसे भी हो। मुझे बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। और वहाँ से होते हुए हम पहुँचे मथुरा। मथुरा में आज कान्हा जी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे द्वारकाधीश मंदिर के भी अपने दर्शन करवाए। मैं और सोना यहाँ पर भी पहुँचे। ये एक ही दिन में प्रभु ने सुबह का से लेकर शाम तक अपने जिन जिन दर्शनों की अभिलाषाएं मेरे मन में हैं, उन सभी को उन्होंने ब्रिज में ही कराना शुरू कर दिया है। और ब्रिज से बढ़कर फिर मैं आगे क्या कहूँ। जहाँ प्रभु कहें, जैसे कहें, वो सारी चीज़ें वैसी पूर्ण हो रही है। काफ़ी विशाल मंदिर है ये द्वारकाधीश जी का, मथुरा में है ये मंदिर। और वहाँ का जो जगह और सामान, गलियाँ, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हम द्वारिका में ही हैं। बिल्कुल वैसा, बहुत सुंदर लाला है, अपने ही लाला के जैसा, उतना ही बड़ा और इतना प्यारा सा। वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल बिल्कुल द्वारका जैसा लग रहा था। यहाँ पर हमने दर्शन किए, प्रसाद लिए। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी सी ही देर हम लोग यहाँ पर रुके। भीड़ तो अच्छी खासी यहाँ पर भी थी। उसके बाद अब हमें आगे निकलना था। अब हमने सोचा था अब सीधे घर निकल जाएंगे। एक तो हम लोग चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरे मथुरा, वृंदावन या जितने भी तीर्थ स्थान आज तक हम गए हैं, हमारी चप्पल सिर्फ नाम के लिए गाड़ी में ही रहती है। इसके बाद हम गए, ये विश्राम स्थली है जो द्वारिकाधीश मंदिर के आसपास ही है।
यहाँ पर हमने, क्योंकि जब तक आप कितने भी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लो, अगर यमुना मैया के दर्शन आपको नहीं हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपके दर्शन पूर्ण नहीं है। इसीलिए मैया यमुना ने हमें यहाँ पर भी दर्शन दिए। यहीं से निकलते वक्त ये है यम और यमी का मंदिर, यानी मैया यमुना और उनके भाई धर्मराज यानी कि यम जी का मंदिर। यहाँ पर द्योज वाले दिन जो भी भाई बहन आते हैं वो कभी भी नर्क का द्वार नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा वरदान मैया यमुना ने अपने भाई धर्मराज से मांगा था कि वो कभी भी नर्क के द्वार पर नहीं जाएंगे। जो भी बहन भाई यहाँ आकर इस मंदिर के दर्शन करते हैं और यमुना मैया में स्नान करते हैं भाई दूज वाले दिन, तो यहाँ पर भाई दूज वाले दिन अनंत भीड़ होती है। बहुत भाई बहनों के जोड़े आते हैं जो विश्राम स्थली पर यहाँ पर स्नान करते हैं। ये पूरा विवरण है जिसे आप पढ़ सकते हैं। बहन भाई का ये मंदिर है। यहाँ पर धर्मराज जी ने वो सारी श्रृंखलाएं भी लिखी हुई हैं कि कौन सा मनुष्य कौन सा कर्म करने पर उसको ये सजाएं और नरक भोगना पड़ता है। तो इन सब को आप बहुत अच्छे से देखिए। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है जो लोगों को लगे कि नहीं नहीं इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सत्य है, ये एक एक बात सत्य है, ठीक है। ये सभी कुछ भोगना पड़ता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, एक ने मुझे लिखा कि दीदी क्या माता पिता की बात न मानने पर क्या हमें नर्क भोगना पड़ेगा? देखिए, बात मानने के तरीके हैं। अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं और हमारे घर वाले प्रभु भक्ति के लिए मनाही करते हैं और उसे करने से हमें रोकते हैं तो वो बात योग्य नहीं है मानने, ठीक है। तो आप उसका विरोध कर सकते हैं बस, ठीक है, क्योंकि आप भगवान को नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज़, अपने माता पिता को भी उस गुण की तरफ खींच कर लाना चाहिए। यानी किस गुण की तरफ? भगवान की भक्ति की तरफ। अपने माता पिता को जब आप अच्छी भक्ति करें, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्म को भूल जाएं। आपका कर्म ये भी है कि आप पढ़ाई लिखाई भी करें, अगर कोई और कर्म है तो उस कर्म को भी आप कंप्लीट करें। इसी प्रकार इस मंदिर से होते हुए अब हम सोच रहे हैं कि अब चल लें घर। बाकी प्रभु की इच्छा है, अभी घर पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचेंगे और क्या करेंगे अभी हमें ये भी नहीं पता है। यहाँ के सभी दर्शनों से फ्री हुए और उसके बाद हम पहुँच